सर इसी के साथ साथ पेपर लीक किसी एक पार्टी का, किसी एक सरकार का ऑफिसर या मिनिस्ट्री की देन नहीं है, और ये कोई 2026 का फिनोमेना भी नहीं है सर। मैं बता दूं कि सर जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो इसलिए इससे जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो सर ये इससे तय नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक कौन से राज्य में हुआ, कौन सी मिनिस्टर के अंडर हुआ, कौन सी पार्टी में हुआ, क्योंकि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्रॉनिक डिजीज है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी, और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, पीएसटीटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, पीएसएसबी के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस में ही आ रहा हूं। सुनिए प्लीज, आप कांग्रेस का सुनिए सर, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। आप बोले ना, बोले आप बोले। सर जब सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, इसी साल जनवरी 2026 में एसएसएलसी का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर एसएसएलसी का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, और वो पेपर ऑनलाइन 200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना, सर सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया, और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते, तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं, और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। ये है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी सर। सुन लो, उसी के साथ साथ 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में दर्जनों एग्जाम्पल हैं, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं पेपर लीक के सर, जिसमें मुख्य तौर पर एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2006 में लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम 2009 का लीक हुआ, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 यूपीए के कार्यकाल में लीक हुआ, और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 लीक हुआ। सर इस पीरियड में उस समय की यूपीए सरकार ने क्या किया? कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करी, कोई एग्जाम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ओवरऑल करने के लिए कोई कानून लाए, कोई डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ लाए, कुछ नहीं लाए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, पॉलिटिकल मेमोरी सिलेक्टिव हो सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर नेशनल एग्जाम का पेपर लीक अगर नेशनल क्राइसिस है, जो कि है, तो सर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? सर स्टूडेंट में तो फर्क नहीं होता। अगर नीट के स्टूडेंट्स का पेन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है,
तो सर पंजाब के फार्मेसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का और कर्नाटक के एसएलसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का पेन भी जेन्युइन है। स्टूडेंट का पेन पार्टी देखकर चेंज नहीं होता, और ठीक उसी तरह रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी भी पार्टी देखकर चेंज नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर देयर वॉइस मैटर्स, उनकी मांगे जायज हैं। सर स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड रेस करना, कोर्ट जाना, पीसफुल मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए। लेकिन सर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए, वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। सर जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी? सर स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर। और जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी? सर स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को फुटेज। स्टूडेंट को एग्जाम सिक्योर करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप। स्टूडेंट का सवाल फ्यूचर का है, नेता का कैलकुलेशन अगले इलेक्शन का। इसीलिए मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कहना चाहता हूं, डोंट यूज स्टूडेंट्स इमोशन फॉर योर पॉलिटिकल प्रमोशन। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई मेरिट वर्सेस माफिया की है, मेहनत वर्सेस सेटिंग की है। और सर एक बात और, सर आज हमारे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने आज बच्चों का, क्योंकि हम बेस्ट चाहते हैं, अपनी बच्चों से पढ़ाई संबंधित एक्सपेक्टेशन को प्रेशर में बदल दिया है। और ये प्रेशर सर स्कूल से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है तो बोला जाता है ये क्रिटिकल ईयर है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो स्ट्रीम नहीं मिलेगी, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। 12वीं क्लास में जाता है तो प्रेशर और बढ़ता है, बोला जाता है ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आगे की जिंदगी कैसे डिसाइड होगी। जेई, नीट, सीयूईटी, तमाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का प्रेशर अलग। और सर जब कॉलेज पहुंचता है तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। उसको बोला जाता है सीजीपीए ठीक रखो वरना प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये पूरी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है। हर स्टेज पर प्रेशर का सिलेबस बढ़ता जाता है। और ओवरऑल सर इंडिया में कंपटीशन बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने स्कूलमेट्स, क्लासमेट से कंपैरिजन होता है। कोचिंग सेंटर जाता है तो वहां कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से कंपैरिजन होता है। ऑल इंडिया रैंकर से कंपैरिजन होता है। घर आता है तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के बच्चों से कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं सर, प्रेशर और स्ट्रेस में बदलता जा रहा है। सर जैसे 3 इडियट्स पिक्चर में कहा था ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी, ठीक उसी तरह समाज को, हम सबको, अगर कोई स्टूडेंट चिंतित दिखे, स्ट्रेस में दिखे, उसे कहना चाहिए कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सर, क्योंकि घर स्टूडेंट का सेफ स्पेस होना चाहिए सर, दूसरा एग्जाम सेंटर नहीं। और एक रैंक सर, एक रैंक रिजल्ट डिसाइड कर सकती है बच्चे का, उसका फ्यूचर नहीं, वैल्यू नहीं, उसकी पूरी जिंदगी नहीं। और अंत में सर, आई जस्ट टेक 1 more minute सर, अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा, जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज, माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, when the system is getting fixed, and today is that historic day when the system is getting fixed। और सर बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। जय हिंद। श्रीमान जोश के मनी, माननीय जोश के मनी।
Jose K. Mani, sir, not money, sir. Ha, Mani. Mani. It is money written here. Mani. I'll correct. Mani. Thank you, sir. In the end, a whisper. In the end, a cry. In the end, a scream that echoes through every classroom, every hostel, every home that waits for the child to return. Neat paper leaks, students driven to despair, suicides that leave behind unanswered questions, atrocities committed in the name of competition. And then came the fast-track courts, headlines, outrage, and promise. Tell me honestly, what changes? Now a new bill, but can it bring back a life? Yes. Can it erase the fear created in the minds of the student? Can it restore the faith of parents who believe hard work was enough? The real tragedy is not just the crime. It is a system that allows the crimes to happen again and again. Look at last one decade, 2015 to 2026. A series of mishap, paper leak, malpractice, using electronic device, grace marks, controversies, litigation, and finally a retest. And what did the government do all these years? It turned a blind eye, a deaf ear, and cared a damn about the students' issue. Sir, who benefit from this silence? The benefited the corrupt people. And what those who are corrupt? Some are suspended, some are transferred, some disappear into files and communities and leaked procedure. But the students who lost hope gets no second chance. If the innocents are punished with anxiety, humiliation, and death, while the corrupt negotiate bail, influence, and delay, in the end, justice is not enough. Speed is not enough. Courts are not enough. Sir, when every institution fails, then students did what every citizen in the democracy country has the right to do. They were forced to act. They were forced to question. They came to the street of Delhi peacefully demanding only one thing: for a fair examination. But what did they receive in return? Barricades, lathis, detention, harassment, internet shutdown. It is an insult to democracy. Instead of hearing their voice, the government treated them like criminals, brutally beating them on the street. The government must answer for this brutality in the floor of the House today, sir. So this is essentially a paper leak punishment bill and not a paper leak prevention bill. Yes. India is not another amendment, needs a complete overhaul of its examination system. So last 30 seconds, madam. Last 30 seconds. Sometime back I proposed the establishment of national examination. Madam, 30 seconds. You are given the BJP for the 2-3 minutes extra. Examination Integrity Authority to audit, to supervise, to uphold transparency, accountability, and credibility in all major competitive exams across India. Yes. Finally, let this bill become not another law celebrated today and forgotten tomorrow. Yes. Taking this initiative to bring necessary amendment on the bill for the interest of conducting fair examination and protection from all unfair means. The discussion on the new bill reveals the past history of mistake and failures happens in many decades. I think we should not go back to the past. We have to accept the truth. We have to accept the truth and correct the past mistakes for the better future of our coming generation.
the most important section of our society, the students of the nation. I don't want to repeat the history. Honorable Chair, the crime of paper leak is one of the most heinous crime. I have seen the new bill amplify the punishment and penalty. My request to the House is to make consensus on it. There should be a high ministerial committee above the NTA to monitor the entire process. The NTA जो काम कर रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा मॉनिटर करना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। आगे ये गलती फिर ना हो, इसीलिए बिल को वेलकम करने के साथ साथ मैं कुछ सुझाव लाया हूँ। ऑनरेबल चेयर, NTA should have a regular official staff, not contractual staff. इसको जो बहुत माननीय सदस्य ने दोहराया है, मैं भी बोलना चाहता हूं कि आगे फिर से ये पेपर लीक जैसा क्राइम न हो। Except maintaining the confidential on exam paper, all the examination process must be transparent. There should be a mechanism for collecting feedback from students and parents to evaluate the exam process after every examination. The exam should be totally online and CBT. हमारे टाइम में हम लोग ये देखने को मिला है कि स्टूडेंट बहुत प्रेशर में आ गया है बिकॉज बार बार पेपर लीक होता है। अभी ये जो बिल लाए हैं ये बहुत अच्छा है कि बिल के जरिए पनिशमेंट मिलेगा जो लोग गलती किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी कोचिंग सेंटर जो मासरूम ग्रोथ हुआ है, बहुत अपने बेनिफिट के लिए कोचिंग सेंटर को लाए हैं। ये कोचिंग सेंटर को सरकार की तरफ से कंट्रोल करना है, देखना है कि इतना जस्ट 1 मिनट इतना जो पेपर लीक हो रहा है इसका वजह क्या है, कैसे ये पेपर लीक हो रहा है, इसको देखना है। मैं ये पार्लियामेंट की जो डिस्कशन है इसके जरिए भारत के स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना होप जो है इसको लूज मत कीजिए, पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास कीजिए। ऐसे जो कानून लाया है ये कानून के जरिए आने वाले समय में हमारे डॉक्टर अनबुमनी रामादोस। Madam, I rise to support this bill to reform our examination system in our country. Madam, I'd like to talk about the examination itself. Example, NEET exam. NEET exam was introduced about 15 years ago during the Congress period, saying that the reason why they brought in NEET was one, not me after that. I didn't allow NEET to come. I didn't allow. Madam, the two reasons given at the time when NEET was introduced was to prevent commercialization of medical education and two, to bring in quality doctors into the medical system. Madam, 1 decade later today, both the reasons are defeated. NEET exam is the most commercial exam in the country, where nearly 1.5 lakh crores of business has been done every single year. You have coaching centers all over the country, not only in big metros, but even in small towns. I kindly request the government to abolish all the NEET coaching centers in the country immediately. And second, madam, I know of a student who had got 590 marks out of 720 in NEET. He couldn't join MBBS because his father is a farmer. He couldn't pay 5 lakh fees because he had got a seat in a private college in a government quota. I also know a student who had got only 110 marks out of 720, but he's studying MBBS because his father could pay 27 lakh rupees fees a year. And so where does the quality of the NEET exam happen here? 110 mark out of 720 is about 15 percentile. Last year, madam,
during the NEET PG exams, the qualification to get an MD or an MS